हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रांड बूस्टर बाय वेद प्रकाश राय। आज की स्टोरी है रतन टाटा जीवनी, बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा इन हिंदी। जीवानी। नाम रतन नवल टाटा। जन्म 28 दिसंबर 1987। जन्म मुंबई। पिता नवल टाटा, माता सोनू टाटा। रतन नवल टाटा 28 दिसंबर 1927 को मुंबई में जन्मे। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। आरंभिक जीवन। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिसे नवाजबाई टाटा ने अपने पति की मृत्यु के बाद दत्तक ले लिया था। रतन टाटा के माता पिता नवल और सोनू 1940 के मध्य में अलग हुए। अलग होते समय रतन 10 साल के और उनके छोटे भाई सिर्फ 7 साल के ही थे। उन्हें और उनके छोटे भाई दोनों को उनकी बड्ढी मां नवाईबाई टाटा ने बद्धा किया था। कैंपियन स्कूल, मुंबई से ही रतन टाटा ने स्कूल जाना शुरू किया और कैथेड्रल में ही अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और जॉन कैनन स्कूल में दाखिल हुए। वही वास्तुकला में उन्होंने अपनी बीएससी की शिक्षा पूरी की। साथ ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में संचारात्मक इंजीनियरिंग और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का अभ्यास किया। टाटा अल्फा सिग्मा फाई बंधुत्वता के सदस्य भी हैं। रतन टाटा का ऐसा मानना है कि परोपकारियों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की जरूरत है। सन 1887 में टाटा एंड सन्स की स्थापना करने वाले जमशेदजी नुसेरवानजी के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा सन 1904 में अपने पिता के निधन के बाद कंपनी की कमान संभाली, लेकिन 1932 में वो भी परलोक सिद्धार गए। लेकिन उस समय कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सर दोराबजी टाटा की कोई संतान नहीं थी। इसलिए इस बार कंपनी की कमान उनकी बहन के बड़े बेटे सर नौवरोजी सकटवाला को दे दी गई। करियर। भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, मेन जोन्स और इमॉन्स में कुछ समय कार्य किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप के और कंपनियों के साथ जुड़े। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1991 में जेआरडी टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ीडीएच दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 24 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे कामकाज में लगे हुए हैं। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे कामकाज में लगे हुए हैं। अभी हाल में ही उन्होंने भारत के ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ई कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप के साथ 1961 में की थी। इसके लिए सबसे पहले उनको जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में भेजा गया, जहां के कारीगरों के साथ मिलकर उन्होंने काम की बारीकियां सीखी थी। 1971 में वो उन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रही नेल्को कंपनी के डायरेक्टर बने। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया और उनको सारा कार्यभार सौंप दिया। 1991 में
टाटा ग्रुप को संभालने के बाद उन्होंने कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जिसे हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं। 26 मार्च 2008 को उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर्स खरीदकर उसकी भारत में बिक्री शुरू की। 26 जनवरी 2000 को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसके बाद 2006 को उनको दूसरा बढ़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद की उपाधि भी दी गई। 2007 में उन्हें विश्व के 25 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा गया। पुरस्कार 2006 साइंस की मानद डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ONF टेक्नोलॉजी मद्रास। 2005 साइंस की मानद डॉक्टर वारविक विश्वविद्यालय। 2005 अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य अचीवमेंट अवार्ड। 2004 प्रौद्योगिकी के मानद डॉक्टर एशियन इंडियन इंस्टीट्यूट ONF टेक्नोलॉजी। 2004 उरुग्वे के ओरिएंटल गणराज्य की पद उरुग्वे की सरकार। 2001 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मानद डॉक्टर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। 2008 मानद फेलोशिप इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। 2008 मानद नागरिक पुरस्कार सिंगापुर सरकार। 2008 साइंस की मानद डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। 2008 साइंस की मानद डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ONF टेक्नोलॉजी मुंबई। 2008 की मानद डॉक्टर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 2008 लीडरशिप अवार्ड्स। 2007 परोपकार की कार्नेगी पदक अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट। 2012 मानद फेलो इंजीनियरिंग की रॉयल अकादमी। 2010 इस साल के बिजनेस लीडर एशियाई पुरस्कार। 2014 कानून की मानद डॉक्टर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय कनाडा। 2015 ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की मानद डॉक्टर क्लेमसन विश्वविद्यालय। विचार 1 आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतर चढ़ाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ECG में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। सत्ता और धन मेरे 2 प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। 3 मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। 4 यदि ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो। अगर ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे मत करो। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल ना उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा ना होने और चीजों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूं। 6 ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने के मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुद्दा कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता वो है और अधिक आउटगोइंग होना। 8 कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बढ़ा देखना चाहता हूं। इससे भी जरूरी बात, मैं आशा करता हूं कि ग्रुप को भारत में बेस्ट माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें बेस्ट, और हमारे वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। पीपल्स रिपब्लिक ONF चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीजों को आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में, भारत में, ऐसी चीजें बहुत कठिन हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।